हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बी मैथमेटिक्स। आज हम लोग CSI नेट दिसंबर 2019 में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन पार्ट बी से आया हुआ ये क्वेश्चन। लेट y इक्वल टू 5x बी द एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन फॉर द फंक्शनल y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y स्क्वायर dy/dx होल स्क्वायर dx एंड कंडीशंस दी हुई है y0 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 1, देन 5 1/4 की वैल्यू क्या होगी इन चारों ऑप्शंस में से वो बताना है। ठीक है, तो ये देखिए जो हमें ये फंक्शनल दिया हुआ है उसमें वाई स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर है, यानी कि ये जो फंक्शनल है हमारा यहाँ पे इसके अंदर एक्स से फ्री है ये। तो हमारे पास कंडीशंस होती है, ये देखिए ये चार कंडीशंस। जब हमारा जो फंक्शनल एफ होता है वो इंडिपेंडेंट हो एक्स से, तो उस कंडीशन में डेल एफ अपन डेल एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है हमारे ऑयलर इक्वेशन से देखें तो जो हमारी ऑयलर इक्वेशन होती है, ऑयलर इक्वेशन ये होती है ना, तो ये किस तरह से बन जाएगी, एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपन डेल वाई एक्स वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, हमारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए हमारा फंक्शन क्या गिवन है हमें, आई वाई इक्वल टू 0 to 1 वाई स्क्वायर dy/dx होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो फंक्शनल है वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, ये फ्री फ्रॉम एक्स है, एक्स से इंडिपेंडेंट है ना ये। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने अभी देखा था हमारी ऑयलर इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपन डेल वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट या सी इसको कंसिडर कर लेंगे हम। तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, तो वो यहाँ रखेंगे माइनस वाई डैश और डेल एफ अपन डेल वाई डैश क्या हो जाएगा, वाई डैश का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2y डैश, तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कांस्टेंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास वाई डैश इक्वल टू C1। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या है वाई डैश इक्वल टू C1, तो यहाँ से वाई डैश क्या है dy/dx, तो वाई dy/dx इक्वल टू C1। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, y की टर्म्स को इधर रखेंगे, x की टर्म को उधर ले जाएंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू C1x प्लस C2। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या जाएगी 2C1x प्लस C2 की होल पावर 1/2। ठीक है, अब हमें कंडीशंस क्या दी हुई थी, y0 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर y0 इक्वल टू 0 रखेंगे ये इस कंडीशन में y की इस वैल्यू में, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा C2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y क्या बचेगा 2C1x अंडर रूट 2C1x। ठीक है, या इसकी पावर 1/2। अब कंडीशन दी हुई है y1 इक्वल टू 1, तो ये जो y है हमारा इसमें y1 इक्वल टू 1 यानी x की जगह 1 रखेंगे तो वैल्यू y की क्या जाएगी 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा 1 इक्वल टू 2C1 की पावर 1/2। तो यहाँ से C1 की वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी 1/2। तो ये C1 और C2 की दोनों वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, तो y हमारे पास क्या जाएगा, अब हमें दिया हुआ y इक्वल टू 5x, तो y इक्वल टू 5x क्या जाएगा यहाँ से अंडर रूट एक्स, C2 तो 0 हो गया और C1 की वैल्यू 1/2 रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा, x की पावर 1/2, यानी कि y इक्वल टू 5x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स बचेगा। ठीक है, अब वैल्यू किसकी पूछी है 1/4 की, तो 5 1/4 इक्वल टू क्या जाएगा अंडर रूट में 1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से 1/2 वाला ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए ये आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा फंक्शनल एफ एक्स वाई वाई डैश तो ये है, और उसमें दूसरा जो फंक्शन है वो है जी एक्स वाई वाई डैश ये। ठीक है, और ये कंडीशंस दी हुई है, तो हमें ये पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शनल, इस फंक्शनल की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी। ठीक है, आई वाई की, इसकी हमें बतानी है। तो देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ से आई वाई जो हमें ये दिया हुआ है dy/dx होल स्क्वायर dx, तो यहाँ से एफ एक्स वाई वाई डैश क्या हो गया हमारे पास, ये वाई डैश स्क्वायर, जी एक्स वाई वाई डैश जो सेकेंड वाला दिया हुआ था उससे हो गया वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एफ को हम किस तरह से लिखेंगे, एफ प्लस लेमडा जी, ये एफ प्लस लेमडा जी। आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ से एफ आ गया हमारा वाई डैश स्क्वायर प्लस लेमडा ये वाई स्क्वायर। ठीक है, ऑयलर इक्वेशन होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ
इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यू रखेंगे कैपिटल एफ की, तो यहाँ से आ जाएगा 2y लेमडा, y के रिस्पेक्ट में यहाँ से करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो 2y लेमडा माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपन डेल वाई डैश हो गया 2y डैश इक्वल टू 0। फिर यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2y लेमडा माइनस 2y डबल डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई y डबल डैश माइनस लेमडा y इक्वल टू 0। तो अगर अब लेमडा की वैल्यूज़ क्या क्या होगी, तो अगर लेमडा 0 हुआ तो उस कंडीशन में तो सिर्फ ये बचेगा वाई डबल डैश 0। तो यहाँ से जो हमारा वाई एक्स आएगा वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। सेम अगर हम लेमडा इक्वल टू म्यू स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ से भी 0 आ जाएगा। तो वाई की ये दोनों कंडीशंस तो लेमडा की हट गई। फिर लेमडा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वाई डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो इससे हम वैल्यू देखते हैं तो डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यूज आ जाएगी, दो रूट मिल गए हमें प्लस माइनस आयोटा म्यू। तो यहाँ से जो हमारा वाई एक्स होगा वो क्या होगा, C1 कोस म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स। अब हमें कंडीशंस दी हुई है y0 इक्वल टू 0, वाई पाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंडीशन अप्लाई करेंगे तो y0 इक्वल टू 0 होगा तो उस कंडीशन में C1 0 आ जाएगा। फिर अगर y पाई 0 होगा, C1 0 होते ही सिर्फ हमारे पास वाई एक्स ये बचेगा। तो यहाँ से अगर y पाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, C2 साइन म्यू पाई इक्वल टू 0। C2 अगर 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में तो फिर से y0, तो ट्रिवियल सोल्यूशन तो C2 तो यहाँ पे 0 नहीं होगा। इसका मतलब 0 कौन होगा, साइन म्यू पाई इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू किस पे मिलती है, साइन एन पाई पे वैल्यू 0 मिलती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइन म्यू पाई इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एन पाई। तो यहाँ से हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन। साइन म्यू पाई इक्वल टू साइन एन पाई है तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी एन। तो वाई एक्स के अंदर हम वैल्यू रख देंगे तो वाई एक्स आ जाएगा C2 साइन एन एक्स, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वाई की वैल्यू मिली है ये हमारे पास जो फंक्शनल अलग से दिया हुआ था सबसेट 2 के अंदर उसमें हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो वाई की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, C स्क्वायर साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से रखेंगे साइन स्क्वायर एन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 1 माइनस कोस 2n एक्स अपॉन 2 डी एक्स, ठीक है। फिर ये 2 तो बाहर आ गया तो C2 स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो x माइनस साइन 2n एक्स अपॉन 2n। जो ये लिमिट दी हुई है 0 टू पाई ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अंदर से वैल्यू बचेगी पाई, बाकी 0 हो जाएगी टर्म। तो यहाँ से C2 की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, C2 स्क्वायर की वैल्यू 2 अपॉन पाई, ठीक है। फिर जब हमें C2 स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमें 2 अपॉन पाई, तो ये वैल्यू हम अब हमारे फंक्शनल में रख देंगे क्योंकि उसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो फंक्शनल में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से वाई स्क्वायर क्या है, देखिए हमारे पास वाई है, वाई क्या है ये, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, वो साइन में है ना वैल्यू, ये देखिए C2 साइन एन एक्स। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन होकर क्या आ जाएगा, C2 स्क्वायर एन स्क्वायर कोस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, ठीक है। C2 स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगी 2 अपॉन पाई एन स्क्वायर कोस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। 2 अपॉन पाई एन एक्स, 2 अपॉन पाई एन स्क्वायर को बाहर ले लेंगे और कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे रखेंगे कोस 1 प्लस कोस 2n एक्स अपॉन 2 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास अंदर वैल्यू बचेगी पाई अपॉन 2। तो ये सिंप्लीफाई हो गए, ये पाई से पाई कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा एन स्क्वायर। अब हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है तो एन की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे ये आई वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन स्क्वायर। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो आई वाई 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा फंक्शनल की वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम 1। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।